सादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालं भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकराननवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय नंद किशोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, नंद के लाला की जय, गणपति महाराज की जय। आइए इस मंगल कार्य का प्रारंभ करें। मंगल मूर्ति भगवान गणपति का ध्यान करें, उनका वंदन करें, उनका आवाहन करें। हे आदि देव गणपति महाराज, आइए और हमारे इस मंगल कार्य को अपने मंगलमय गुणगान के द्वारा मंगलमय बनाएं। बोलिए गणपति गणेश भगवान
की, गौरी पुत्र गणेश महाराज की। और कहें, गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। गौरी पुत्र गणेश महाराज की जय हो। आइए बड़े भाव से गणपति भगवान के चरणों में चलें। गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो। 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 दूर करो प्रभु दूर करो। दूर करो प्रभु दूर करो। गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो। गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर। जय गणपति महाराज। हरि बोल। माता जिनकी पार्वती है। माता जिनकी पार्वती है। माता जिनकी पार्वती है। माता जिनकी पार्वती है। ओ पिता जिनाथ गणेश विघ्न सब दूर करो। पिता जिनाथ गणेश विघ्न सब दूर करो। गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो। गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब। श्री राधे। गणपति भगवान की। विघ्न हरण मंगल के दाता। 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 ओ काटो सकल कलेश विघ्न सब दूर करो। गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो। गौरी नंद गणेश विघ्न सब दूर करो। गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो। दूर करो प्रभु 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 दूर करो। गौरी नंद गणेश विघ्न सब दूर करो। गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो। गौरी नंद गणेश विघ्न सब दूर करो। गौरी पुत्र गणेश विघ्न सब दूर करो। गणपति भगवान की जय। स्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर श्री बालकृष्ण ठाकुर जी महाराज, जिनकी अपरंपार कृपा से भगवान का ये मंगलमय मंगल कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ द्वितीय दिवस की ओर प्रारंभ हो रहा है। भगत प्रेमियों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। साक्षात भगवान के मुखारविंद से निश्चित ग्रंथ है, जो नर को नारायण बनाने वाला, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला और हमारे अंदर छिपे हुए अज्ञान को दूर भगाने वाला परम ग्रंथ है। भगत प्रेमियों, ये संतों की, ऋषि मुनियों की वाणी है, जो स्वतः भगवान के मुखारविंद से प्रवाहित हुई और भगवान ने इस दिव्य वाणी को ब्रह्मा जी को श्रवण करवाया संकल्प रूप से, और ब्रह्मा जी के माध्यम से ये दिव्य ज्ञान नारद जी को मिला, और नारद जी ने ही यही ज्ञान व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने अपने पुत्र, अपने अंश सुखदेव जी को ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया। बोलिए नारायण भगवान की जय। ये श्रीमद् भागवत महापुराण विशेषकर कली काल में आम जनमानस के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करवाने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों के चारों पुरुषार्थ भगवान की कथा से हमें प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी का संगम है, क्योंकि भगवान की कथा को श्रवण करके ही हमारे अंदर ज्ञान जागता है, हमारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और जब हमें ज्ञान हो जाता है वो हमारे अंदर भक्ति जागती है, और व्यक्ति के बीच में जब ज्ञान और भक्ति दोनों आ जाते हैं भगत प्रेमियों, तो वैराग्य अपने आप आ जाता है। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगत प्रेमियों, ये पावन दिव्य कथा स्थान देवता, ग्राम देवता और कुल देवता की कृपा से हमारे यजमान श्रीमान श्री ज्ञानचंद ठाकुर जी के परिवार में समस्त पितरों की अनुकंपा से, ठाकुर जी की कृपा से और सब देवी देवताओं के शुभ आशीर्वाद से और आपके सहयोग से आज द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रही है। बोलिए नारायण भगवान की जय। कल की पावन कथा में हमने भगवान के दिव्य रूप को जाना कि भगवान का रूप क्या है। सत घन, चित घन और आनंद घन।
घन मतलब ठोस। हम लोग अपने घरों में रखते हैं। घन क्या होता है? घन होता है लोहे का ठोस टुकड़ा। तो घन क्या है? जिसमें क्षण मात्र भी जगह नहीं है कि उसमें कुछ आ सकता है। अब लोहे के टुकड़े के अंदर में थोड़ी सी मिट्टी डाल दो या उसके अंदर थोड़ा सा पत्थर डाल दो तो वो जगह बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो क्या है? घन। घन मतलब जो लोहे का ठोस पदार्थ है। उसी प्रकार भगवान के ये तीन स्वरूप बताए, सत घन, चित घन और आनंद घन, जिनमें सब कुछ सत्य है, जिनमें असत्य नाम की छोटी सी भी शंका नहीं है। वो पहले भी था, आज भी है और हमारे से बाद भी रहेगा। लेकिन हम कैसे हैं? हम अभी 50 साल पहले थे, आज हैं और शायद 50 साल आगे हम ना देख पाए। ये सब असत्य है। जो इन आंखों के द्वारा हम देख लेते हैं, इस नश्वर शरीर के द्वारा जिन जिन के साथ हमारा व्यवहार होता है, याद रखो भगत प्रेमी, वो सब के सब नश्वर हैं। चाहे वो संसार है, चाहे वो घर मकान है, चाहे वो माता पिता है, चाहे वो संसार का कोई भी व्यक्ति है। क्योंकि भगवान सत घन है। भगवान में सिर्फ सत्य का ही समावेश है। और चित्त जो हमारे अंदर ये प्रकाश है, जो एक जीव, एक ज्योति हमारे अंदर विराजमान है। और जब वो ज्योति, जब वो चित्त, वो प्रकाश हमारे अंदर से निकल जाएगा तो भगत प्रेम में याद रखो ये शरीर भी छूट जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की। आनंद घन, भगवान के नाम से आनंद मिलता है। भगवान की कथाएं किस लिए होती हैं? कि भगवान की भक्ति भी हो जाएगी, आपस में लोग भी मिलजुल जाएंगे, सहयोग की भावना। भगवान कहते हैं कि मेरे नाम लेने से, मेरी पूजा भक्ति करने से यदि आप लोगों में प्रेम बन जाता है तो मेरा नाम जपते रहो, जपते रहो। इसलिए जब हम इकट्ठे होकर कुछ काम करते हैं भगत प्रेमियों, तो हमें आनंद की अनुभूति मिलती है। और जब आनंद मिल जाता है तो याद रखिए हमारा मन मान जाता है कि हमारा काम सिद्ध हो गया, हमारा काम संपन्न हो गया। भगवान क्या करते हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापों को दूर करते हैं। और बताया कि यह कथा कहाँ हुई? कल एक तीर्थ का नाम बताया था मैंने, किस किस को याद है भला? कहाँ हुई थी जी कथा? जोर से बोलो। नैमिषारण्य में। बोलो राधे श्याम। एक बार फिर प्यार से कही सीताराम। ये नैमिषारण्य में कथा हुई जो उत्तर प्रदेश में सीतापुर नामक जिले में है। याद रखो, हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं लेकिन कभी भी परवाह नहीं करते कि नैमिषारण्य बना कैसे। वो कल की महात्म्य की कथा में हम सुना रहे थे, हमने आपको बताया कि नैमिषारण्य नामक तीर्थ कहाँ है। उसी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि संसार में जगह जगह पापाचार बढ़ रहा है, संसार में पाप की सत्ता बढ़ रही है, तो प्रभु आप हमें कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर बैठकर हम भगवान की भक्ति कर सके। और भगत प्रेमियों, नैमिषारण्य नामक तीर्थ ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया। सब ऋषि मुनि इकट्ठे होकर वहां पर बैठकर चर्चा करते हैं। सूत जी महाराज आते हैं, शौनक आदि ऋषियों ने उनका स्वागत किया, बैठने के लिए कुशा का आसन दिया। कल भी मैंने कहा था कि आसन हमेशा दो लोगों के लिए छोड़ा जाता है, जीवन में याद रखना। लेकिन आजकल के लोग के ऐसे भी होते हैं, आगे वाली पीढ़ी कुर्सी पे बैठी है, बुजुर्ग दीवार का सहारा लेके खड़े हैं और कुर्सी पर बैठा हुआ नौजवान बोल रहा है, और ताऊ जी सब ठीक ठाक, ताई ठीक है करें।
मेरे भैया तू हाल चाल पूछ रहा है, पहले बैठने के लिए स्थान तो दे दे बड़ों को। ये तो हमारी स्थिति है। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिए, आप कितने मर्जी पढ़ लिख जाएं, आप कितने मर्जी नौकरी वाले बन जाएं, कितना मर्जी कमाने वाले बन जाएं, लेकिन जब तक आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है, आओ बैठो पियो पानी, ये हर गृहस्थ की पहली सबसे पहली कहानी। अरे कोई आ जाओ तो हर गृहस्थी का यही फर्ज बनता है, आए महाराज बैठिए, पानी दे दिया, पानी पियो, सुख साथ हाल चाल पूछो, बैठे रहना, ना किसी के लिए आसन छोड़ना, ना बड़े का मान ना सम्मान। सूत जी महाराज को ऊंचा आसन देके बिठाया, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। अज्ञान धांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप सूर्य के समान भासमान हैं, प्रकाशमान हैं, इसलिए कलयुग के लोगों के लिए कोई ऐसा जप तप कोई पूजा पाठ बताइए कि उनका कल्याण हो जाए। तो सूत जी महाराज ने एक ही बात कही, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। अरे हे ऋषियों, पूरा संसार काल कबलित है, सब लोगों का शरीर छूट जाएगा, सिर्फ रहेगा एक सनातन धर्म, और उस धर्म का मूल प्रभु परमेश्वर स्थायी है, बाकी सब अस्थायी है, सब चले जाएंगे, कोई पक्का नहीं है। अरे जब हमारे से पहले नहीं रुक पाए तो हमारी क्या हस्ती, सबको एक दिन जाना है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई और है, चाहे कथा सुनाने वाला है, कथा करने वाला है या करवाने वाला है, रहेगा कौन? जिसकी कथा हो रही है। बोलिए नारायण भगवान की। कल हमने प्रसंग सुना, सनक आदि बालक कुमार, सनक सनंदन सनातन, 4 बालक कुमार मिलते हैं नारद जी को। नारद जी ने ज्ञान भक्ति और वैराग्य के कष्ट भरे जीवन का वर्णन बताया। तब जाके नारद जी महाराज ने उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण करवाया और ज्ञान भक्ति और वैराग्य फिर से जवान हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। आइए अब आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कथा प्रारंभ होता है, कथा प्रारंभ होता है, आइए वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, प्रभु आप करो कल्याण, प्रभु आप करो कल्याण, प्रभु आप करो कल्याण। हनुमान जी को बुलाया जाता है, क्यों? देखो सामने विराजमान है, झंडा हनुमान जी का, हनुमान जी के रूप के साथ विराजमान है। जहां जहां भगवान की कथा होती है, हनुमान जी नित्य वहां पे अपना स्थान रखते हैं। आज भक्त प्रेमियों, सनक आदि बालक कुमार बद्रिक आश्रम में जा पहुंचे हैं, नारद जी से मिल रहे हैं। उधर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि जाओ, मैं आपको एक और प्रसंग सुना रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान की कथा सुनने से क्या मिलता है। सुनाने लगे और शौनक आदि ऋषि सुनने लगे, क्योंकि ये मौका भक्त प्रेमियों आपको आज लगा है, ये दोबारा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी ध्यान की बात सुनो, करने वालों से ज्यादा फल सुनने वाले ले जाते हैं। इनको तो व्यवहार से फुर्सत नहीं पड़ेगी, कभी किसी को चाय दो, कभी किसी को पानी दो, लेकिन जो कथा सुन लेता है, जो भाव से सुनने के लिए आता है, उसको तो एक काम है, आए बैठे और कथा
सुनी। इसलिए ये वक्त नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये वक्त नहीं फिर, भाव से गाइए। ये वक्त नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये वक्त नहीं ये वक्त न मिलने जुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये वक्त न मिलने जुलने। हम लोग कथा में जाते हैं ना, रिश्तेदारों के घर में कथा हो रही है, अरे भैया जहां से आए जहां स्थान मिल रहा है बैठ जाओ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जाके पहले सुहागी कने चीनी गोदा च पानी इतना दे कथा ही उतना जफ्फी पाई ने मिलना तो लगू दी कथा। क्या पता सुनने वाले का केड़ा ध्यान था, केड़ा भाव था, हैं? और 10 लोगों के बीच में और अड़ा करना, बीच में पीछे वालों से सुननी, फिर मन में बातें क्या बड़े परी बने जाए ने ऊनी गां चली गई, फिर कथा लोग तो रुक ही लेंगे। बोली जगदम्बा महामाया। इसलिए कथा में आओ तो जहां जैसा स्थान मिला एकदम बैठ जाओ। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये अवसर नहीं फिर मिलने का, ये अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, ये वक्त नहीं मिल जुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये वक्त नहीं मिल जुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। आप से गाइए। ये वक्त नहीं मिल जुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये वक्त नहीं मिल जुलने का, सत्संग करो सत्संग। श्री राधे हरि बोल। श्री राधे राधे ताली के साथ। हरि बोल। बीमारी हो चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो। प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। क्या बात कही। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो। पंडित जी ऐसा कथा जो आना पर क्या करिए, सेहत ठीक नहीं रहती। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर। चाहे भाई न बात, चाहे भाई न बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे भाई न बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। ये वक्त नहीं मिल जुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। ये वक्त नहीं मिल जुलने का, सत्संग करो। श्री राधे काली की सेवा के साथ सभी हरि बोल।
चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जाए, चाहे धन संपत्ति लुट जाए, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया लुट जाए, चाहे धन संपत्ति लुट जावे, चाहे धन संपत्ति लुट जाए, चाहे थाली लोटा, चाहे थाली लोटा, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो, ये अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, ये अवसर नहीं मिलजुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, ये वक्त नहीं मिलजुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, ये अवसर नहीं मिलजुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। बोलिए वृंदावन सरकार की जय। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखो, जहां कहीं भी कथा में जाओ, जहां जगह मिले वहीं स्थान ले लिया। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति, चाहे थाली लोटा बिक जाए, हटना नहीं है, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत ये वक्त नहीं मिलजुलने का, सत्संग करो, सत ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए आज ये मौका लग चुका है और ये मौका अब धीरे धीरे कम हो रहा है। एक दिन बीत गया, दूसरा आज बीत जाएगा, 4 दिन बीच में है, 5वें दिन सब लोग अपने अपने घरों को निकल जाएंगे। बोले नारायण भगवान की जय। इसलिए भक्त प्रेमियों, जितना हो सके जब भी समय लगो, कहीं कथा में जाएं, कहीं कीर्तन में जाएं, भाव से उसी के रूप में वहां पे विराजित हो जाएं। फॉर्मेलिटी मत करो, क्योंकि कथा में मैंने बात कही थी, फॉर्मेलिटी वाले लोग भी आते हैं। वो क्या करते हैं, कथा होगी और स्थान कौन सा देखना जहां से मालिक का मुंह दिख जाए, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ आते कथा में कि कथाकार कैसा है और कैसी कथा सुनाते हैं, और कुछ तो आते सिर्फ प्रसाद खाने, और कुछ तो जूता चप्पल भी चुरा के ले जाते हैं। इसलिए भगत प्रेमियों, समय लगे, भाव लगे तो भाव से वहां पर कथा में जाइए और भाव बनाकर कथा में बैठ जाइए। बोलिए नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। आज भगत प्रेमियों, सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को एक प्रसंग और सुना रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनम उत्तमम, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत कर्म तत्परः, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, श्रोत समार्थ कर्मेषु द्वितीया इव भास्करः। कहा, हे सौनक आदि ऋषियों सुनो, तुंगभद्रा नामक एक नदी है और उस नदी के किनारे एक नगर है जिस नगर का नाम है कुंदनपुर।
और उस कुंदनपुर नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। आप लोगों ने कभी एक हिसाब लगाया, कितनी कथाएं हम लोग सुनते हैं। उदाहरण देने के लिए ब्राह्मण को ही क्यों रखा जाता है? ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि कोई राजपूत था, कोई क्षत्रिय था? वर्णों की बात करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका नाम नहीं लेते हैं, ब्राह्मण का नाम क्यों लेते हैं? इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है और भगवान अपने मुखारविंद से ब्राह्मणों के द्वारा लोगों को सदुपदेश देते हैं। आप कितने भी पुराणों की कथा सुन लेना, ब्राह्मण के माध्यम से ही सारी कथाएं सुनाई जाती हैं। क्यों? 4 वर्णों का गुरु है ब्राह्मण। ब्राह्मण का कर्म है कि अध्ययन करे, अध्यापन करवाए, लोगों को ज्ञान दे, स्वयं ज्ञान ग्रहण करे। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, पांडित्य कर्म को करता है, श्रौत, समार्थ, गृहस्थियों के, वैष्णवों के सब कर्मों को जानता है कि कौन सा कर्म कैसे करना है। इस आत्मदेव की पत्नी है जिसका नाम है धुंधली, और भागवतकार ने उस धुंधली की विशेषता बताई है। लोक वार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहा प्रिया। ये जो धुंधली है ये कैसी है? लोक वार्तारता क्रूरा, लोगों की बातों में मग्न रहती है। प्रायशो बहुजल्पिका, बहुजल्पिका होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, और बहुत ज्यादा बातें करती हैं। इस ब्राह्मण के घर में सब कुछ है, अन्न है, धन है, जायदाद है, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक चीज की कमी है कि संतान नहीं है। बोलिए नारायण भगवान की। हम और आप लोगों का गृहस्थ जीवन होता है ना, अपने पैरों पर नहीं सोचना। बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं? बच्चा दूर की सोच सोचनी। अरे भैया, हम और आप लोग हैं तो हमारे से पहले हमारे माता पिता थे। यदि माता पिता थे तो उससे पहले उनके भी माता पिता थे। और विवाह करने का अर्थ क्या है? कि आगे संतान उत्पत्ति हो। जिस घर में संतान नहीं होती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन पति पत्नी का जीवन तभी सफल है जब उनके आगे वंश आगे चल पड़े, उनके माध्यम से कोई आगे संतान संसार में आ जाए। आत्मदेव के घर में सब कुछ है, अन्न है, धन है, जायदाद है, लेकिन संतान की कमी है। इस आत्मदेव ने क्या किया भगत प्रेमियों? धन था, दान भी देता था। याद रखो, हम और आप लोगों के पास भी बड़ा पैसा होता है। यहाँ पर सारी मोटी पार्टियां बैठी हैं, कम कोई नहीं है। क्यों यजमान जी, आप कहाँ कम है? बोलिए नारायण भगवान की जय। याद रखो, कथाएं पैसे से नहीं होती, कथाएं भाव से होती है। पैसा तो लगना ही है, लेकिन जब तक आपके अंदर भाव नहीं जागेगा, आपके अंदर कामना नहीं जागेगी कि हम करें, तब तक आपका पैसा भी वो अच्छे काम पर नहीं लगेगा। आपका अच्छा पैसा रास्ता ढूंढेगा, कहीं इधर जाने का, कहीं उधर जाने का। बैंक में रखेंगे तो मैनेजर बोलेगा जी इतना पैसा शो कर रहे हो, टैक्स बढ़ जाएगा, है? क्योंकि एक पानी और दूसरा पैसा, दोनों का एक बहुत बुरा स्वभाव है कि रुकते नहीं है एक जगह, और जहां पर रुक जाते हैं वहां हमेशा ही उल्ट करते हैं। पुराने बुजुर्गों की कहावत है, टका करदा टकटकाट। पैसा यदि सदुपयोग होता रहे तो अच्छा फल देता है, और यदि सदुपयोग ना हो तो वो हमेशा कहीं इधर भागेगा। कभी डॉक्टर के पास जाएगा, कभी वकील के पास जाएगा, कभी जमीन खरीदने में लग जाएगा, और आस पड़ोस वाले स्टे करवा देंगे, लड़ाई झगड़ों में पड़े रहो, हमीरपुर तहसील के चक्कर काटते रहो, वकील को 1000 रुपया देते रहो। बोलिए नारायण भगवान की। और यदि आपने अपना धन सदुपयोग लगाया होगा तो आपके सारे काम अपने आप सीधे होते जाएंगे।
धन की 3 गतियां होती हैं हमेशा, दान, भोग और नाश। या तो दान दे दो या तो भोग लो, अपने लिए सुख सुविधाएं, गाड़ी जायदाद बंगला खड़ा कर लो। यदि आपने दान भी नहीं दिया, यदि आपने उसको उपभोग भी नहीं किया, तो अंतिम गति है धन की नाश। तो जिस आदमी ने वो कमाया होगा, पूरी उम्र जोड़ा होगा, उसके लिए वो धन शून्य बन जाता है। इसलिए अपने जीते जी अच्छा सत्कर्म करके जाना, अपना धर्म बैलेंस बना के जाना, कि बाद में आप अपने वंशजों को ना दिखें। पंडित जी आंधी अम्मा सूजी जो बोले बच्चा ठंड लगू दी, क्या करना पंडित जी? पंडित जी बोल के भाई जजमान एड़ा कर, किसी गरीबा जो कोई गर्म वस्त्र दे दे, गर्म कपड़ा दे दे। तो ऐसा कर्म करके जाओ कि आप दोबारा ना दिखें, आपके वंशज आपके पीछे ये बात ना बोले, एक काम थोड़े ही करने चाहिए, ज्यादा नहीं बताएंगे। इसलिए अपना सत्कर्म, अपना कर्म स्वयं करके जाओ, अपना धर्म रूपी बैलेंस बना के जाओ। आपके पीछे से कोई करेगा या ना करेगा, उसकी चिंता आपको ना हो। और जिनके चले जाते हैं उनको भी ये सोच रखनी चाहिए कि अपने पितरों के निमित्त कुछ किया करो, नहीं तो चले रहो पितरी दोष की शांतियां करवाने। बोली नारायण भगवान की। जीवन में भगत प्रेमियों याद रखिए, धन का सदुपयोग करें। आत्मदेव जो है वो धन दान भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक चीज की कमी है कि पुत्र नहीं है। एक दिन रोता बिलखता जंगल की ओर चला गया, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन शरीर नहीं बचाऊंगा। जाते जाते रास्ते में एक महात्मा जी मिल गए, और महात्मा जी मिले। महात्मा जी रास्ते से जा रहा था, और ये आत्मदेव बैठकर जंगल में रो रहा है। इतनी देर में महात्मा जी आगे, महात्मा जी बोलते हैं, अरे भैया क्यों रो रहा है? कहा महात्मा जी मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे घर में अन्न है, धन है, जायदाद है, सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में संतान ही नहीं है। बोली नारायण भगवान की। जब इतनी बात भगत प्रेमी आत्मदेव ने कही, कहा रो मत, रो मत, तुम ये बताओ कि यदि तुम्हारे घर में संतान नहीं है तो क्या तुमने कुछ दान पुण्य भी किया? कहा महात्मा जी मैंने बड़ा दान पुण्य किया, लेकिन मेरे घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए अब मैंने विचार कर लिया है, शरीर छोड़ दूंगा, शरीर का त्याग कर दूंगा, लेकिन पुत्र के बिना जीवित नहीं रहूंगा। बोलिए नारायण भगवान की। भगत प्रेमियों, आज ही आत्मदेव कहता है, हे महात्मा जी मेरे घर की स्थिति तो ऐसी है कि आज तक मेरे घर में मुझे संतान तो पैदा क्या हुई, मेरे घर में कोई काम फलीभूत नहीं होता। आंगन में पेड़ पौधे लगाऊं तो सूख जाते हैं, घर में कोई गैया पशु लेके आऊं तो वो बांझ रहते हैं, उनका भी प्रसव नहीं होता। महात्मा जी आपके पैरों में गिर जाऊं और अपना माथा पटक पटक के अपना शरीर यहीं छोड़ दूंगा, आप संत हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, तीर्थ संत दोनों मिले तो बार बार कर प्रणाम। महात्मा जी मैंने सुना है कि संतों में अजमत होती है, इसलिए आप मुझे वरदान दो कि जब तक आप मुझे संतान प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे तब तक मैं आपके चरणों से उठूंगा नहीं। ब्राह्मण ने इतनी बात महात्मा के आगे सुनाई। महात्मा ने एक झोली में से फल निकाल के दिया, कहा जाओ आत्मदेव, इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को नित्य नैमित्तिक कर्म होने के उपरांत प्रातः काल स्नान ध्यान बंधन जब हो जाए तो भगवान की पूजा करते करते इसमें इस फल को ग्रहण कर लेना। बोलिए नारायण भगवान की। आत्मदेव चला गया।
आत्मदेव भगत प्रेमियों जा रहा है। जाते जाते घर में जाके जब आत्मदेव पहुंचा तो आत्मदेव ने क्या कहा अपनी पत्नी को, अरे धुंधली, देख मुझे महात्मा ने एक फल दिया है और महात्मा जी का आशीर्वाद है, यदि तू इस फल को खाएगी तो जरूर तेरे संतान हो जाएगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। कहा महाराज कभी फलों से भी संतान पैदा होती है। कहा देवी तू अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करना, पूजा पाठ करना और उसके बाद इस फल को ग्रहण करना, महात्मा का वरदान है, जरूर तेरे संतान हो जाएगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। धुंधली ने कहा महाराज मैं खा लूंगी, आप फल दो। जैसे ही फल लेके अंदर गई इतनी देर में पड़ोसन आ गई। कहा बहना देख मेरे स्वामी मेरे आत्मदेव ये फल लेके आए हैं और ब्राह्मण मेरे स्वामी ने कहा है कि महात्मा का दिया हुआ दिव्य फल है, यदि हम इस फल को खा लेंगी तो मेरी घर में संतान हो जाएगी। बहना तू बता मैं क्या करूं। इतनी देर में पड़ोसन भी कहने लगी। पड़ोसी बड़े किसी के कम अच्छे होते हैं जो आपको हित की सलाह दें, अन्यथा पड़ोसी आपको हित की सलाह तो देगा लेकिन उस हित से पहले अपना भला सोचेगा। आज इस धुंधली के मन में विचार आया, अरे मैं फल तो खा लूंगी लेकिन मैंने सुना है जब फल खा लूंगी और यदि मैंने सुना है किसी के गर्भ होता है तो शरीर बढ़ने लगता है, उदर की वृद्धि हो जाती है, चला नहीं जाता, मैं तो रूप बेरूप हो जाऊंगी। और मैंने सुना है कि जब एक बार संतान हो जाती है तो शरीर में कई प्रकार की आदि व्याधियां लग जाती हैं। हाँ मैं तो फल नहीं खाऊंगी, कहीं बच्चा हो गया तब तो मेरा जीवन मेरा शरीर आदि व्याधियों से ग्रसित हो जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की। एवं कुतुर्कयोगेन तत्फलम नैव भक्षितम। ऐसे मन में उल्टे सीधे विचार बनाए और उस फल को नहीं खाया। इतनी देर में पड़ोसन ने बात कही, बहना देख मैं भी पेट से हूं और मेरे पहले से 3-4 संतानें हैं, ये एक और हो जाएगी। हमारे घर में कोई खिलाने वाला नहीं है, तेरे घर में अभी तक कोई खाने वाला नहीं है, तो एक काम कर आपस में लेन देन करती हैं, तू मुझे कुछ धन दौलत दे देना, मैं तुझे अपना बच्चा दे दूंगी। इतनी बात जब भगत प्रेमियों उसने कही कि मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी, कहा तो फिर मैं मेरे स्वामी को पता कैसे चलेगा कि मैं गर्भ ठहरा हुआ हूं। कहा अरे धुंधली तू बड़ी सीधी है। जो बड़ी सीधी होती है ना माताएं, उनको शिक्षा देने वाली भी यही उपदेश देती हैं। मैं वो बोती जो कुछ पता नहीं चलता, हिंगे छड़ी दे पड़ा मरला पर के सकरत इस पर ओ बो पटका ही कने बो श्रीमाना जो फुलाई फुलू ने केस कराई देना। बोलिए नारायण भगवान की। अरे धुंधली तुझे कुछ पता नहीं चलता, तू ऐसा कर अपने पेट में वस्त्र के अंदर वस्त्र बांध ले और अपने स्वामी को बता दे कि तू गर्भवती हो रही है और जैसे ही मेरा प्रसव होगा मैं चुपके से आके तुझे अपना बच्चा दे जाऊंगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगत प्रेमियों उस धुंधली ने बात मान ली और बहुत बड़ी गलती कर दी कि अपने पति से पर्दा रखा। आत्मदेव आए, धुंधली ने अपने पेट पर कपड़े बांधना शुरू कर दिए, पेट बड़ा दिखने लगा। यहाँ पे धुंधली की सबसे बड़ी गलती है और इसी गलती की वजह से उसका आने वाला पुत्र जो उसने अपने पति की अनदेखी में जिसको अपने जीवन में स्वीकार किया वही माँ को आंखें दिखाएगा। बोलिए नारायण भगवान की। भगत प्रेमियों आज जब धुंधली ने अपने स्वामी आत्मदेव को कहा, अरे महात्मा जी मेरे प्रभु मेरे स्वामी देखो मैं गर्भवती हो गई, आत्मदेव प्रसन्नता से फूला नहीं समाया, बड़े बड़े दान करने लग पड़ा। समय बीता और जब उस पड़ोसन के प्रसव हुआ तो रात्रि काल में आके धुंधली की गोदी में उस बच्चे को छोड़ गई। बोलिए नारायण भगवान।
और उसकी गोदी में जब बच्चे को छोड़ के चली गई भगत प्रेमियों, धुंधली ने कुछ धन राशि उसको दे दी। अगली सुबह जब बच्चा रुदन करने लगा, आत्मदेव को प्रसन्नता हुई, अरे मेरे तो पुत्र हो गया। कहा हाँ स्वामी देखो बड़ा सुंदर पुत्र हुआ है। इतनी देर में धुंधुकारी ने उस पुत्र को भी अपने हाथों में उठाया। याद रखो बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती क्या है, माताओं और बहनों के लिए पहला उपदेश हमें ये कथा देती है कि अपने पति से कभी भी पर्दा नहीं रखना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की। फिर बाद में जो बोलना, मैं तो मुझे दसने आली थी पर मैं भूली गई। फिर जे नारायण के नरसिंह रूप देखने जो मिली है ना, माता लक्ष्मी ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी नरसिंह के सामने, क्योंकि मैंने आज तक भगवान विष्णु को कैसे देखा है, योग निद्रा में। चतुर्भुज रूप में मैंने भगवान को देखा है, शेषनाग की सैया पर, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, सुदर्शन है, गदा है। लक्ष्मी कहती है कि मैंने तो भगवान को हमेशा शांत रूप में देखा है, मैंने तो आज तक भगवान को कभी नरसिंह रूप में नहीं देखा। उसी प्रकार जब हमारी माताएं बहनों से कभी धोखे से ऐसी गलती हो जाती है, अपने पति से कोई पर्दा रख लेती हैं। सब लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान है आजकल। अरे जो व्यक्ति आपको दूसरे घर के से लेके आता है और आपके जीवन पर्यंत जब तक सांस चल रहे हैं आपका ध्यान रखता है, आपका सुख दुख हर एक में आपके साथ चलता है, यदि हम उसी के साथ झूठ बोलेंगे तो हमारा कब कल्याण होगा। और धुंधली ने भी यही किया। अभी आगे परिणाम निकलने वाला है। और वो फल महात्मा का दिया हुआ फल धुंधली ने आंगन में बधी गैया को खिला दिया। अरे बहना देखेंगे महात्मा का वरदान सच्चा है कि झूठा है। फल गाय को खिला दिया। समय बीता, धुंधली के घर में पुत्र पैदा हो गया। आत्मदेव कहने लगे, दह देवी अब मैं इस पुत्र का नामकरण करूंगा। कहा महाराज जन्म दिया मैंने और नामकरण करेंगे आप? मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। बोलिए नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। समय बीता, 3 महीने के उपरांत गाय ने भी एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। कैसा? सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कैसा पुत्र प्रदान किया गाय ने कि पूरा शरीर जो है वो मनुष्य का है, लेकिन कान जो है वो गाय के कान की तरह है। गोकर्ण जी ने कहा, अरे इसके कान गऊ की तरह है, इसका नाम पड़ेगा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। भगत प्रेमियों, आत्मदेव ने गोकर्ण को ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन धुंधुकारी महाखलः गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण ज्ञानी बन गया, पंडित बन गया, लेकिन धुंधुकारी अज्ञानी बन गया। और भगत प्रेमी इतना अज्ञानी बना, उत्पाती हो गया, माता पिता को शिकायतें आने लगी। और जब माता पिता को शिकायतें आना शुरू हो गई भगत प्रेमियों, तो आज आत्मदेव का मन बड़ा उदास है कि इससे तो मैं पुत्र से बिना ही अच्छा था। शास्त्र वर्णन देता है कि हमारे शास्त्र में 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन मिलता है। 4 प्रकार के पुत्रों का वर्णन मिलता है। सबसे पहला पुत्र है जो जन्म लेकर अपने माता पिता का नाम सफल कर दे। सबसे प्रथम पुत्र वही है जो आज्ञाकारी हो और माता पिता का नाम चलाने वाला हो। और दूसरा पुत्र किसे कहा गया? दूसरा पुत्र एक ऐसा होता है जिसने जन्म लिया, जन्म तो ले लिया, लेकिन अपने माता पिता के नाम को धूमिल कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। आपके लड़के ने लड़ाई कर दी, आपका लड़का लोगों के साथ बैठकर नशे कर रहा है। कईयों के घरों में धुंधुकारी बैठे हुए हैं आज भी। खाओ पियो मौज करो।
दूसरा पुत्र क्या है? जो जन्म तो लेता है लेकिन अपने माता पिता के नाम को मिट्टी में मिला देता है। और तीसरा पुत्र है जो जन्म लेता है और एकदम से शरीर छोड़ देता है। बोलिए नारायण भगवान की। और चौथा पुत्र क्या है? जिसकी इच्छा सिर्फ मन में रह जाती है और वो संसार में कभी नहीं आता। बोलिए नारायण भगवान की। तो सबसे अच्छा पुत्र कौन है? पहला और लास्ट। पहला है यदि वो जन्म लेके जन्म सफल कर दे, अपने माता पिता के नाम को 4 चांद लगा दे, और यदि करे तो अच्छा काम करे, और नहीं तो उससे अच्छा लास्ट वाला। ठीक है भाई जी, हो या ही नहीं आंधे मुंडू ही नहीं है। बोलिए नारायण भगवान की। अन्यथा माता पिता को दुखी होके जब धुंधुकारी तंग करते हैं, बुरे पुत्र, व्यसनी पुत्र, दुर्व्यसनी, अहंकारी, घमंडी पुत्र जब माता पिता को तंग करते हैं तो माता पिता को गुस्से में क्या कहना पड़ता है? इस तरह तू हुंदा ही नहीं था, हंदे बंडे का मरुदा ही खड़ा था। कभी ऐसा कर्म मत करो कि आपके माता पिता को अपने मुख से ये शब्द निकालने पड़ जाएं और फिर लगे हुए हैं बोलने। मैं तो बड़ी बार बोलिया पीते हूं जो पर नहीं से बोल दे नहीं बच्चा न सह गल करो तुम तिस्ते बाद ना अहने ज्यादा साहब रखना ना किताब रखना। और फिर 10 आदमी च करना प्रचार। आंदा पापा आंदी सुनता ही नहीं है। मेरे भैया तू आज बड़ा हुआ है, तेरे पिता ने तेरे को संभालने के लिए, पालने के लिए उम्र लगा दी, लेकिन आज तो अपने माता पिता को आंखें दिखा रहा है, बात कर रहा है। तो फिर तेरे पिता और क्या बोलेंगे? उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि बस हमारे साथ कोई फालतू बात नहीं करनी, अपने काम से काम रख। इसलिए हमेशा अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनिए। धन्य है हमारे यजमान परिवार के श्रीमान श्री ज्ञानचंद ठाकुर जी, जिन्होंने अपने पितृ पूर्वजों की इच्छा अनुसार, उनकी प्रेरणा से अपने घर आंगन में ये भगवान की कथा को रचाया है। अन्यथा संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, अन्न धन धनाट्य सब कुछ है, लेकिन भगवान के नाम पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज ये आत्मदेव रो रहा है कि मैं अपने पुत्र से बड़ा दुखी हूं, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। इतने में भगत प्रेमियों आत्मदेव अपने घर से निकले और जंगल की ओर चल पड़े, छलांग देने लगे किसी पहाड़ पर जाकर, लेकिन पुत्र गोकर्ण पहुंच गया, हाथ पकड़ लिया। पिताजी आप क्या कर रहे हैं? कहा हे गोकर्ण तू तो अच्छा है, तू तो ज्ञानी है, लेकिन ये पता नहीं कैसा नीच पुत्र मेरे पल्ले पड़ गया। कहा पिताजी पुत्र वाले को सुख नहीं होता कि होता है? आप लोग इतने सारे बैठे हैं, हम भी किसी के पुत्र हैं। आगे पिता को इच्छा रहती है, पुत्र का जीवन बस गया, वो ही गया, मुन्नू हो जाता था, मनु का मुंह देखी लेंदी जी, मुन्नू नहीं होया कहने मुनिया हो गई ता भी चिंता, वो ही गए बोने के बाद न्याणे नहीं होए ता चिंता। गृहस्थ बहुत बुरी है। आई गृहस्थ आदमी हुआ व्यस्त है। एक एक रिश्तेदार हो गया, फोटो स्टेट डबल हो गई, डबल पापा, डबल मम्मी, डबल रिश्तेदार सब हो गए। अब तो फंस गया मेरे भाई, अब तो नहीं जाएगा तब बुरा। माता पिता बोल रहे हैं घर की व्यस्त है, नहीं जाना है। घरवाली बोल रही है मेरे मासड़ के घर में फंक्शन है, क्यों नहीं जाना? कहाँ जाए आदमी, एक खींचने वाली 2 साइडें। गृहस्थ में आके गृहस्थ में तालमेल बनाना बड़ा जरूरी होता है। आत्मदेव कहता है कि मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र है तो है, लेकिन इसकी वजह से बड़ा भारी दुखी हूं। तब जाके गोकर्ण जी कहते हैं नाचा इंद्रस्य सुखम किंचन ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। पिताजी आप क्या सोचते हैं कि संतान होना सुख की बात है? ये तो संसार चलाने को है काम। चला हुआ है संसार, धागा जुड़ रहा है। कल को मेरे पापा थे, वो छोड़ देंगे शरीर, फिर माता छोड़ेगी, कल को मेरी संतानें आ जाएंगी, हम किसी के पापा बने हैं, कल हम शरीर छोड़ेंगे, आगे बारी चलती जा रही है, चक्कर चला हुआ है। पिताजी आप सुखी होने की बात करें, आप क्या सोचते हैं देवराज इंद्र को सुख है? इंद्र को भी सुख नहीं है, क्योंकि इंद्र जो देवराज इंद्र है वो कभी पुण्य का काम नहीं करता है।
याद रखो, देवताओं को यदि बल मिलता है तो हमारे और आपके माध्यम से मिलता है। किस प्रकार? इंद्राय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। ये देवता लोग देवलोक में बैठे हैं किसकी बदौलत? अपने पुण्य कर्मों की बदौलत और हमारे तप जप की बदौलत। और जब इनके पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं तो भगवान सारी सृष्टि पुनः करते हैं। पिताजी, संसार में कोई सुखी नहीं है, ना तो इंद्र सुखी है, ना तो चक्रवर्ती राजा सुखी है। हम लोग देखें, हमारा जीवन जो मध्यम वर्गीय इंसान होता है ना, कष्ट तो जीवन में बहुत होते हैं, लेकिन सोच कोई नहीं होती है। खाओ पियो सो जाओ, जितना कमाया बचाया आपकी मर्जी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये जो जितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे नेता लोग बैठे हैं, फुर्सत नहीं है। जितने नेता लोग होते हैं रिश्तेदारियां छूट जाती हैं, टाइम नहीं होते हैं। किसी का काम किया तब अच्छी बात, यदि नहीं हुआ तो बुरी बात, 36 बातें सुनने को मिलती हैं। मध्यम वर्ग का इंसान हमेशा सुखी रहता है। गरीबी तो चलो झेलनी पड़ती है, कष्ट तो करना पड़ता है, लेकिन चिंता कोई नहीं है। पिताजी, संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। यदि संसार में कोई व्यक्ति सुखी है तो सिर्फ मुनेरेकांतस्य जीवन, एकांत में रहने वाला आदमी ही सुखी है। पिताजी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, एकांत में चले जाइए और तप कीजिए, और तप करके भगवान के नाम से जुड़िए, बाकी मोह माया को छोड़ दीजिए। बोलिए नारायण भगवान की। इतनी देर में पिताजी चले गए और गोकर्ण जी महाराज ने क्या किया? गोकर्णः तीर्थयात्राम निर्गतः भक्ति मार्ग समन्वितः। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पे चले गए, धार्मिक स्थानों की यात्रा करते। इतनी देर में धुंधुकारी का उत्पात बढ़ने लगा। धुंधुकारी घर में वैश्याओं को बुलाता, उनके साथ संग करता और अपनी माता को धमकाने लगता, माता दे पैसे। धुंधुकारी अपनी माता को आंखें दिखाने लगा। याद रखो, जो माता अपने पिता, अपने पुत्र के साथ उसके पिता का पर्दा रखती है ना, वो बच्चा कभी संस्कार की ओर नहीं जाता। हम लोगों के घर में माताएं बहनें क्या करती हैं, कभी कभी अपने बच्चे की गलती को छुपा लेती हैं। बच्चा कोई गल नहीं, दोबारे दिहा करदा, मैं नहीं दसगी तेरे पापे ने। लेकिन याद रखो, जहां पर बच्चे के काम को उसके पिता से छुपाया जाता है, वहां पर बच्चा बिगड़ने की ओर बढ़ता जाता है। आज ये धुंधुकारी अपनी माता को आंखें दिखा रहा है, माता दे पैसा। अपनी माता को तंग करने लगा। भगत प्रेमियों, एक दिन ये धुंधली बड़ी तंग हुई, आधी रात को उठी, घर के आंगन में एक कुआं था, उसमें छलांग लगा दी, शरीर का अंत कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की। शरीर का त्याग हो गया। भगत प्रेमियों, ये वैश्याओं को बुलाता है। एक दिन राजा के घर में बहुत सारा धन राशि चोर करके लाया, अपने घर में कमरे में रख लिया, अंदर वाले में। जिये तुम्हें भी ओबरे च रख दे अपने पे हैं सारे अंदर। अलमारी के अंदर भी एक छोटा जा ढक्कन और अलमारी तितिर होने सारे हैं। पुराने टाइम में सियाणियां ताला लगानियां हैं, चाबियां कने ट्रंक का जो चाबी गुत्ता ने बनी लेनी। बोलिए नारायण भगवान की। कई गले ने लौकटा ने लटकाव दी होनी। सस गई कुती खेता बनने जो कने बहु लगदी ट्रंका दे कपड़े चकने। फिर चाबियां खोलूं तो सही, देखूं चा अंदर उबरे वाली ट्रंका च है क्या, पर चाबी कुती मिलनी ताजे चाबी होनी करने ही अम्मा ने। बोलिए नारायण भगवान की। पुराने जमाने में माताएं धन राशि को अंतःकरण में छुपा के रखती थी। आज भगत प्रेमियों, ये बहुत सारी धन राशि चोर करके लाया, अपने घर में छुपाई, वैश्याओं को बुलाया, उनके साथ संग करने लगा। आज वैश्याएं सोचती हैं, 4-5 वैश्याएं इकट्ठी हुई, अरे ये धुंधुकारी एक दिन पकड़ा जाएगा, खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। और आप भी मुझे यही लग रहे हैं, आप मुझे मरवाएंगे, क्योंकि आप लोग सुस्ती डाल रहे हैं। बोलिए नारायण भगवान की। इसलिए
क्यों ना धुंधुकारी का खेल ही खत्म कर दिया जाए। चारों वेश्याओं ने धुंधुकारी को मदरा पान करवाया, सोए हुए धुंधुकारी को पलंग से बांधा और उसके मुख में अंगारे भर दिए और डंडे से पीट पीट कर उसकी गोविंदाय नमो नमः कर दी। बोलिए नारायण भगवान की जय। धुंधुकारी का शरीर छूट गया। उन वैश्याओं ने क्या किया, उस धुंधुकारी को घर के अंदर ही गड्ढा किया, घर के अंदर ही दबा दिया। सारी धनराशि इकट्ठी की और निकल गई। सारी धनराशि इकट्ठी की, निकल गई और सारी धनराशि ले जाने के बाद चली गई। बड़े दिन हो गए, घरों में कूड़ा करकट फैला है। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से वापिस आ गए और जब तीर्थ यात्रा से गोकर्ण जी महाराज वापिस आए तो जैसे ही आंगन में शयन करने लगे, पूछा किसी से कि यहाँ मेरा धुंधुकारी भैया रहता। कहा महाराज वो तो कब का शरीर छोड़ के जा चुका है। गोकर्ण जी महाराज अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, तपस्या में डट जाते हैं और उसी जगह जब शयन करने की बारी आई, जैसे ही रात्रि को वहां पे शयन करने लगे तो आवाजें आने लगी। कोई गधे की, मेढ़े की आवाजें आती हैं, किसी बकरे की आवाज आ रही है। धुंधुकारी की प्रेत गति हो चुकी थी, वो पितर नहीं बना था, वो प्रेत बन चुका था। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं को अस्ति, अरे कौन है जो ऐसी भयंकर आवाजें निकाल रहे हैं। इतनी देर में धुंधुकारी प्रेत रूप में आया और कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधुकारी नामतः। अरे भैया मैं कोई और नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं प्रेत बन चुका हूं और मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं, मेरी गति कर दो। कहा मुझे जब तेरे शरीर छूटने का पता चला, मैंने तो गया में जाकर भी पिंडदान कर दिया। मैंने गया में जाके पिंडदान कर दिया है। धुंधुकारी तू बोलता है कि तेरी गति नहीं हुई। धुंधुकारी कहता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। अरे मेरे भैया गोकर्ण, तुम गया में जाके मेरे लिए 100 श्राद्ध करके आओ, लेकिन मेरी फिर भी मुक्ति नहीं होगी। हम लोग भी गया में जाते हैं श्राद्ध करने। कौन कौन गया है, हाथ खड़ा करो बोला, कौन कौन गया है गया को अभी तक? कोई भी नहीं, एक ही है। चलो ताली बजा दो इनके नाम की। चलो खाता तो फुट गया। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। आजकल लोग गया में जा रहे हैं पिंडदान करने के लिए और पिंडदान करके आते हैं, ब्राह्मण मुख से वहां पे सुन के आते हैं कि आपने गया में श्राद्ध कर दिया, अब किसी कारणवश आपसे घर में श्राद्ध नहीं होगा तो चिंता मत करना। गया के श्राद्ध का फल अक्षय होता है। अक्षय मतलब अक्षय, क्षय होता है खत्म हो जाना, अक्षय जो खत्म नहीं होता। लेकिन वो किसी कारणवश क्या बताया, कोई बीमारी, कोई अवस्था, कोई स्थिति। लेकिन हम और आप लोग आजकल क्या करते हैं, गया जाके आ जाते हैं, श्राद्ध घर में आके तो क्या करना, पितरों का नाम तक नहीं लेते। कई लोगों ने गया में श्राद्ध क्या कर दिया, वहां पे पिंडदान क्या करके आए तो घर में आके पितृ पूजा भी छोड़ दी। और जब पंडित जी को पूछा, भाई पंडित जी हमने करना है? भाई जी हाँ करना है। पंडित जी हम गया में कर आए हैं। बोलते हैं अब नहीं करना है। याद रखो भगत प्रेमियों, गया में श्राद्ध करके आओ, लेकिन कभी भी अपने घर में पितृकर्म बंद मत करो। अक्षय श्राद्ध के बारे में पिंडदान की बात होती है कि गया अंतेना पिंडदानम, कि गया में जाकर जब व्यक्ति एक बार पिंड देता है तो उसके लिए दोबारा पिंड नहीं दिया जाता। अलग अलग शास्त्रों के मत हैं। लेकिन भैया आप पिंड दान नहीं दे सकते तो ब्राह्मण को बुलाओ, उसको वस्त्र दो, अन्न दान दो, भोजन दान दो। लेकिन हम लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया, पितृकर्म खत्म हो गया। हमारी शादी आई जी, हमने श्राद्ध नहीं करना है। याद रखिए भगत प्रेमियों, हो सके तो कभी भी पितृकर्म को मत रोकिए। पितृकर्म सिर्फ 2 वजह से रुकता है, एक सूतक और पातक से, और उसका भी इलाज है, अगले महीने फिर उसको कर सकते हैं जैसे कोई पितृकर्म आता है।
उसी तिथि को, उसी पक्ष को। लेकिन कभी भी पितृकर्म को मत रोको, अन्यथा आने वाले समय में हर जगह पितृदोष की उपलब्धता हो जाएगी। ये जो आप आ रहे हैं गंडमूल, दशे चौथे, ये कहां से है? गंडमूल का दोष है, काल सर्प योग है, सूर्य राहु केतु आदि के साथ योग रहने से बनते हैं। और जिन घरों में भगत प्रेमी, याद रखिए, पितृ कार्य नहीं होते, उनके घरों में ये समस्याएं ज्यादा रहती हैं। बोलिए नारायण भगवान की। कहा भैया मेरी गति कर दो, मैं प्रेत बना हूं। याद रखो भगत प्रेमियों, एक प्रेत है और एक पितर है। पितर कब बनते हैं? जब सपिंडी हो जाती है। अन्यथा आप लोगों ने देखना, जब किसी के घर में कोई व्यक्ति जाता है तो जब तक उसका कर्म नहीं होता, आचार्य पंडित आते हैं, उसके नाम तक हमेशा अमुक प्रेतस्य नरक यातना निवारणार्थम। याद रखना, ये ज्ञान, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, कहीं भी जाएं तो श्रवण करा करो और सुना करो, समझा करो। ये नहीं है कि पंडितों का ही काम है, ये हमारे सनातन की बातें हैं। प्रेत जब तक उसका क्रियाकर्म नहीं होता तब तक वो प्रेत रहता है, और जब सपिंडी हो जाती है, 3 पीढ़ियों के साथ उसका पिंड जोड़ दिया जाता है, तब उस व्यक्ति के नाम की संज्ञा पितृ बन जाती है। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगत प्रेमियों, आज धुंधुकारी प्रेत बन के घूम रहा है। गोकर्ण के मन में इच्छा हुई कि इसका उद्धार कैसे होगा। गोकर्ण जी महाराज ने आकाश मंडल की ओर नजर दौड़ाई और अपने इष्ट देव भगवान सूर्य का ध्यान किया। भगवान सूर्य का ध्यान किया, सूर्य भगवान का रथ रुक गया और गोकर्ण आवाज देने लगा प्रभु को, शृणो सूर्य महात्मनः। हे सूर्य महात्मा जी, हे मेरे सूर्य नारायण, मेरे इष्ट देव, मेरा एक मनोरथ सिद्ध कर दो। मुझे बताओ कि मैं अपने प्रेत भैया धुंधुकारी की सदगति के लिए क्या काम करूं। इतनी बात हुई, सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अरे हे गोकर्ण, तुम्हारे इस प्रेत रूपी भैया की गति हो सकती है तो सिर्फ भागवत की कथा से हो सकती है, क्योंकि भागवत की कथा प्रेतों से प्रेतों का भी उद्धार करने वाली है। भगत प्रेमियों, जब इतनी बात हुई, गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया। गोकर्ण को कथा का आयोजन करते करते समय बीत रहा है। इतनी देर में प्रेत भैया वो धुंधुकारी फिर आया। कहा, भैया मैं कहाँ बैठूंगा, 7 दिन के लिए मैं कहाँ बैठूंगा, मैं तो वायु स्वरूप हूँ। कहा, चिंता मत कर। एक 7 गांठ का बांस मंगवाया गया, उसके ऊपर काला कपड़ा बांधा गया और वायु रूप में धुंधुकारी उस बांस के ऊपर विराजमान हुआ। 1 दिन की कथा हुई, 1 बांस फट गया, 1 गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फट गई, और 7 दिनों की कथा में 7 गांठें फट गई और धुंधुकारी प्रेत से मुक्त हो गया। बोलिए नारायण भगवान की। दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदास मंडित। एक दिव्य रूप को धारण किया हुआ एक दूत, एक दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुआ। देवलोक से विमान आए और उस दिव्य रूप को अपने साथ देवलोक ले गए। भगत प्रेमी, ये शरीर है, हमारा शरीर जब छूट जाता है ना, तो शरीर की गतियां 3 ही हैं। या तो शरीर को जला दिया जाता है, या तो मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, और या तो खुले में फेंक दें तो पशु खा जाते हैं, विष्ठा का रूप बन जाता है। बोलिए नारायण भगवान की। गोकर्ण जी महाराज की इच्छा के अनुसार भागवत कथा गोकर्ण जी ने अपने भैया के लिए की। धुंधुकारी की गति हो गई, और जब धुंधुकारी की गति हुई, नैमिषारण्य में बैठे हुए सूत जी महाराज, सौनक आदि जी कहते हैं, हे सौनक आदि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, इसका अर्थ ये है
कि भागवत की कथा प्रेतों को भी तारने वाली है। इसलिए प्रभु हम तो धन्य हैं, यदि इस कथा के द्वारा आम जनमानस भी तर जाता है तो हमें तो नित्य नित्य भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की जय। हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु यदि आपके नाम से कोई और लोग भी तर जाते हैं, पापी से पापी लोग तर जाते हैं, तो हम और आप लोग तो बड़े छोटे दर्जे के लोग हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु सबका मंगल करना, सबको तार देना। बोलिए नारायण भगवान की जय।